हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके चैनल एम अचीवर पर। आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम आप सभी को लेकर आए हुए हैं जो कि सुकरात की नीति मीमांसा। तो हम लोग जानेंगे सुकरात के नीति मीमांसा के तौर पर उनके क्या विचार थे, क्या तर्क थे, उनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। पहले सुकरात की बातें करते हैं। हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसे कहा जाता है नए युग का प्रतिनिधि। सुकरात को हम लोग कहते हैं नए युग का प्रतिनिधि, ठीक। इसे नए युग के प्रतिनिधि के तौर में जाना जाता है, ठीक। सुकरात जिनका जन्म जो कि एथेंस में हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं 470 ईसा पूर्व उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? एथेंस शहर में, ठीक। एथेंस में हुआ था। कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान वह है जो यह जानता है कि उसे कुछ मालूम नहीं, ठीक। इनके द्वारा एक कोटेशन है जो कहा जाता है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि उसे कुछ नहीं मालूम, ठीक। हम लोग क्या हैं, ठीक। अगर बात करें कि अगर सुकरात के बात पर हम तर्क दें तो हम लोग क्या हैं कि अगर उनके कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारी पृथ्वी है, जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं और हम इनमें से एक साधारण सी आकाशगंगा मिल्की वे के निवासी हैं। हर आकाशगंगा की तरह मिल्की वे भी असंख्य तारे हैं और हम उन तारों में से एक बहुत छोटे से तारे सूर्य की छत्र छाया में रहते हैं। हर तारे अपने बहुत से ग्रह हैं। सूर्य के भी ज्ञात 8 ग्रह हैं, जिनमें से एक अत्यंत छोटा ग्रह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जिनमें से एक स्पीसीज हमारी है जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, ठीक। हर 100 वर्षों में लगभग सारे होमो सेपियंस या मनुष्य जिसे कहते हैं बदल जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर हर प्रकृति उन्हें इससे ज़्यादा जीने का मौका नहीं देती। सिर्फ वर्तमान समय में 7 अरब होमो सेपियंस या मनुष्य पृथ्वी पर मौजूद हैं। सोच लिए, अभी वर्तमान समय में अगर हम बात करें कि 7 अरब होमो सेपियंस का हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आज से 100 वर्षों बाद शायद इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इन्हीं 7 अरबों में से एक मैं हूँ, इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। उन्हीं के अगर बड़े लेवल पर बात करें, इसे डिस्क्राइब करें तो ये सारी बातें हैं, ठीक। कि क्या है ब्रह्मांड, क्या है ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से एक साधारण सी आकाशगंगा हमारी है जिसका नाम मिल्की वे है, ठीक। मिल्की में असंख्य तारे हैं। उन तारों में बहुत छोटे तारा क्या सूर्य है। तो वहीं सारी चीज़ों को देखते हुए वो सुकरात कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि उसे कुछ मालूम नहीं। अपने अज्ञान का ज्ञान भी ज्ञान है, ठीक। बात समझ में आया? अपने अज्ञान का ज्ञान ही अपने अज्ञान का ज्ञान ही क्या है? ज्ञान है, ठीक। कि एक चीज़ जानना कि हमें क्या चीज़ें मालूम है, क्या चीज़ नहीं मालूम है। अभी बहुत सारे पृथ्वी ऐसे चीज़ हैं। और बात करें कि अगर हम बात करें पूरी दर्शन जब हम पढ़ेंगे देख रहे थी, जो कि हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, जो कि हम आप लोग बताए हुए हैं कि नीति मीमांसा क्या होती है, तत्व मीमांसा क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। वो सब चीज़ें देखिएगा, ठीक। तो क्या है कि उसी के आधार पर उन्होंने क्या कहा, अपने अज्ञान का ज्ञान ही क्या है? ज्ञान है, ठीक। अपने आप को ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास क्या चीज़, कितनी चीज़ें ज्ञान है, हम कितनी चीज़ जानते हैं, हम कितनी चीज़ें नहीं जानते हैं, ठीक। ये चीज़ें होती है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, बहुत सारी बातें कही। जिसे सही चीज़ें मालूम है वो सही काम ही करेगा। उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। इनको नीति मीमांसा पर, जो कि सुकरात की नीति मीमांसा है, हम उन पर चर्चा करेंगे, ठीक। आइए
सुकरात की नीति मीमांसा जो कि क्या कहती हैं, सुकरात का मूल उद्देश्य सुकरात का मूल उद्देश्य ऐसी सार्वभौमिक नीति मीमांसा की स्थापना करना था जो विभिन्न व्यक्तियों या देश काल की परिस्थितियों से प्रभावित न हो। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि हम समाज में जो उनका मूल उद्देश्य था, एक ऐसी नीति मीमांसा की स्थापना करना चाहते हैं जो किसी व्यक्ति या देश काल में, किसी भी देश काल में किसी व्यक्ति के पास कैसी परिस्थितियाँ आ जाए वो किसी से प्रभावित ना हो। ठीक, एक देखिए, हम इस पर चर्चाएं नहीं कर सकते, लंबी चर्चाएं नहीं कर सकते। लंबी चर्चा करने के लिए हम लंबी क्लास में जाना पड़ेगा। बस हम अभी एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि सुकरात की नीति मीमांसा क्या है, क्या सही है क्या गलत है, हम इसको क्लास के तौर पर देखेंगे। ठीक, अलग से सुकरात ने सद्गुणों को नैतिकता के प्रभाव में, ये तो जान चुके पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सुकरात ने सद्गुणों को नैतिकता का प्रतिमान माना है। क्या सद्गुण जो होते हैं क्या होते हैं, नैतिकता के, ठीक है, क्या होते हैं, प्रमाण होते हैं। ठीक, सद्गुण वे गुण हो जो कठोर अभ्यास से विकसित होते हैं। सद्गुण क्या होते हैं, इतनी आसानी से किसी सद्गुण को विकसित नहीं किया जा सकता, और व्यक्ति के भीतर यह क्षमता पैदा करते हैं वो अपनी वासनाओं और इच्छाओं और अपने विवेक के अधीन रखकर। क्या है कि सद्गुण जो है, सद्गुण क्या होता है, कठोर अभ्यास से हमारे अंदर विकसित होती है, और किसी व्यक्ति के भीतर विकसित होने के लिए उसे वासनाओं से, ठीक, इच्छाओं से, अपनी इच्छाओं पर काबू रखकर अपने विवेक के अधीन सोचकर क्या सही है क्या गलत है इसे रखकर, किनारे रखकर, क्या होता है, इससे कठोर अभ्यास से क्या होती है, सद्गुण की प्राप्ति होती है, सद्गुण की विकास होती है। ठीक, आइए पढ़ लेते हैं सद्गुण माना किसे है। ठीक है, सुकरात ने ज्ञान को अपने सपनों नहीं माना है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सद्गुण माना है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, सद्गुण माना है, लिख लीजिएगा। सुकरात ने ज्ञान को प्रमुख सद्गुण माना है। ठीक, किंतु ज्ञान का अर्थ सिर्फ जानना या जानकारी रखना नहीं है। अगर हम बात करें कि आखिर हम इस विषय पर एक दिन चर्चा करेंगे, जैसे कि हमने एक विषय इस पर भी चर्चा किया हुआ है कि जीवन क्या है। ठीक, उसी तरीके से हम बात करेंगे ज्ञान क्या है। आखिर जिस तरीके से सुकरात कर रहे हैं कि सुकरात करेंगे ज्ञान की प्रमुख सपना मतलब कि सद्गुण माना है। ठीक, सुकरात द्वारा ज्ञान को अपने लिए क्या माने, सबसे बड़ा सद्गुण माने, औजार माने सद्गुण के। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर ज्ञान कहेंगे किसे, क्या है, जानकारी हो जाना कि हमें फैक्चुअल चीज़ें जान जाना कि ये चीज़ें होती है वो चीज़ें होती हैं, इतने ब्रह्मांड में ये चीज़ें होती, मतलब ये चीज़ें जान जाना, ये चीज़ इनसे बनती है, क्या यही ज्ञान है? या ज्ञान ये भी होना कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या सत्य है क्या असत्य है, यहाँ असत्य है। ठीक, क्या असत्य है, ठीक, न्याय क्या है अन्याय क्या है, तथा कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या रहेगा। ठीक, अकर्तव्य क्या है में विभेद कर पाने की क्षमता, मतलब कि हम लोग क्या कर सके, शुभ में अशुभ में, सत्य असत्य में, न्याय अन्याय में, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करते हैं। अर्थात हमारा कहने का तात्पर्य हुआ कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, कौन सा काम समाज के हित में है कौन सा काम मनुष्य के हित में है, कौन सा काम समाज के हित या मनुष्य के हित से परे है। ठीक, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, हम उसे कहते हैं ज्ञान। ठीक, और हम इस ज्ञान की चर्चा करें तो ज्ञान बहुत विस्तृत चर्चा है, हम इसे आसानी से जवाब नहीं दे सकते। जिस तरीके से हमने क्या किया था, जीवन क्या है, उस तरीके से उतनी लंबी चर्चा नहीं हो पाई थी अच्छे तरीके से, फिर भी हम लोग ये जान चुके थे जीवन क्या है, कुछ पॉइंटें हम लोग से छूटी भी थी। ठीक, लेकिन फिर भी हमारा जो आंसर थे, हम लोग क्या थीम थी समझने की, पूरी हो चुकी थी। यही अगला पॉइंट है, विभिन्न सद्गुणों के संबंध में स्पष्ट करने के लिए सुकरात ने सद्गुणों की एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार ज्ञान कुमार ने सद्गुण है, शेष सद्गुण साहस संयम विवेक न्याय आदि से इसी से विशिष्ट होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें किसी व्यक्ति के पास कोई भी ज्ञान हो, एकता का सिद्धांत कौन सा उन्होंने दिया कि सद्गुण जो हैं
शेष सद्गुण जितने भी हैं, प्रमुख सद्गुण क्या है? ज्ञान है, ठीक। और शेष सद्गुण साहस हो, संयम हो, विवेक हो, ये सभी जो विशिष्ट रूप हैं, इसी के विशिष्ट रूप हैं जो कि ज्ञान से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक। और ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोगों के पास स्थिरता नहीं रहेगी। साहस कहाँ पर साहस अति प्रबलता दिखानी है, कहाँ पर साहस अति प्रबलता नहीं दिखानी है, कहाँ पर विवेक का उपयोग करना है, कौन सा काम न्याय उन्मुख है, कौन सा काम अन्याय है, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखनी चाहिए। तो ये किससे होती है? ज्ञान से होती है। किस सुकरात के कहने के तौर पर यही था, ठीक। तो इसीलिए इनका ये सभी क्या थे? इनके विचार क्या थे? ये सभी नीति मीमांसा थे। तो इन्होंने क्या रखा? एक केंद्र बिंदु उन्होंने रखा, क्या रखा? ज्ञान। उनकी नीति मीमांसा में क्या थी? ज्ञान। आखिर ज्ञान से ही हम सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी चीज़ हो नैतिकता के स्तर पर, ठीक, नैतिक के स्तर पर कोई और हम न्यायप्रिय और समाज हम क्या बनना चाहिए? न्यायप्रिय समाज बनाना चाहते हैं, विवेक प्रिय, संयम प्रिय, मतलब संयम पूर्वक समाज बना, एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं हर व्यक्ति के पास संयम हो, ठीक। हर व्यक्ति के साथ न्याय कर सके, हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे पास ज्ञान होनी चाहिए। ज्ञान वो ज्ञान नहीं जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, एक क्या होता है कि सिर्फ कैलकुलेटिव लेवल पर क्या है, व्यक्ति तेज है तो क्या है, उसके पास ज्ञान अधिक है। उस व्यक्ति के पास तोता बुद्धि अधिक है तो ज्ञान क्या है? उसके पास अधिक है। हम उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जिस ज्ञान की क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति के पास तार्किकता, तर्क करने की क्षमता, सही बात सुनने की क्षमता, विवेक, न्याय अन्याय के अलग करने की क्षमता, शुभ अशुभ में अंतर करने की क्षमता, ये सभी चीज़ें सद्गुण होनी चाहिए, ठीक। ये सभी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं कि तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने किसको रखा केंद्र में? ज्ञान को केंद्र में रखा हुआ है, ठीक। इसी पर हम लोग कभी मौका फिर हम लोग जब इथिक्स क्लास करेंगे तो हम उस पर विस्तृत से चर्चा करेंगे सुकरात की। अगर सुकरात क्या थे, कैसे कैसे उनका विकास क्रम हुआ, और उनकी मृत्यु जब होती है उनको जहर का प्याला पियाना पड़ता है, उसके पीछे कारण क्या थे? इसीलिए क्या कहा जाता है कि प्याले में जहर था ही नहीं वरना सुकरात कब का मर गया होता, ठीक। प्याले में जहर था ही नहीं वरना सुकरात कब का मर गया होता। इस कहने के पीछे क्या कारण है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में या कभी, और अगर इथिक्स क्लास चल रही है कभी 5 या 6 दिन पर एक लेक्चर आती है तो जब मौका मिलेगा हम उस पर एक अलग से क्लास लेक्चर लेंगे। और हम अगले क्लास में मिलेंगे अफलातून, प्लेटो की नीति मीमांसा पर। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।